सुनो, मम्मी का फोन आया था। कह रही थी कि वह और राघव कल यहाँ आ रहे हैं। जगदीश ने कहा, क्यों, क्या रखा है यहाँ पर जो यहाँ आ रहे हैं? अगर वह लोग आ रहे हैं तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। रजनी ने चिढ़कर कहा, कैसी बात कर रही हो तुम? वह लोग यहाँ आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए और तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो, वह भी इतनी रात को। तुमने जानबूझकर ये बात मुझे इतनी रात को बताई ताकि मैं अपने मायके जा ना सकूं। रजनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? बात को ठंडे दिमाग से सोचो। जगदीश उसे समझाते हुए बोला, तुम्हें सोचना है, तुम सोचो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे भाई और माँ की सेवा करने का। मुझे तो उन दोनों की शक्ल पसंद नहीं है। रजनी गुस्से में बोली, रजनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं रुकना यहाँ पर और ना ही उन दोनों की शक्ल देखनी है। तुम्हें भी अच्छे से पता है और उन दोनों को भी कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ। फिर भी पता नहीं क्या सोचकर मुँह उठाकर चले आ रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं अभी अपने भाई को फ़ोन लगा रही हूँ, वह मुझे लेने आ जाएगा, पर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। रजनी गुस्से में बड़बड़ाती गई और अपना मोबाइल उठाकर अपने भाई को फ़ोन लगाने लगी। भाई से बात कर लेने के बाद वह अपने कमरे में गई और अपना बैग तैयार कर लिया। तब तक उसका भाई भी यहाँ पहुँच गया। आते ही उसने जगदीश से पूछा, क्या हुआ जीजा जी? दीदी ने अचानक इतनी रात को क्यों बुला लिया? तेरे जीजा जी से क्या पूछ रहा है? चल यहाँ से। अचानक रजनी को सामान के साथ देखकर उसका भाई सचिन भी ज़्यादा कुछ कह नहीं पाया। अभी वह 18 साल का ही तो था। इसी साल कॉलेज में आया था और रजनी से बहुत छोटा भी था। रजनी तो उसे डांट डपट कर लताड़ कर एक तरफ बैठा देती थी और मम्मी भी फिर उसी का पक्ष लेती थी, इसलिए वह ज़्यादा कुछ कहता भी नहीं था। अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? चल यहाँ से। आखिर रजनी की डांट सुनकर सचिन अपना सा मुँह लेकर साथ की साथ बाहर रवाना हो गया। उसके पीछे पीछे रजनी भी चल दी और बाहर जाकर सचिन की बाइक पर बैठकर रवाना हो गई। इधर जगदीश अकेला सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। आखिर कैसे समझाए वह रजनी को? रजनी और जगदीश की शादी को 8 महीने हो चुके थे, पर सिर्फ 8 महीने की शादी में वह उसे इतना परेशान कर चुकी थी कि अब तो कई बार उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते थे। जगदीश के घर में उसकी मम्मी शोभा जी और छोटे भाई राघव के अलावा कोई नहीं था। पापा तो कई साल पहले ही ख़त्म हो गए थे। जैसे तैसे सिलाई करके उन्होंने अपने दोनों बेटों को पाला था। जब जगदीश की सरकारी नौकरी लगी तो जगदीश ने उनका सिलाई करना बंद करवा दिया, ये कहकर कि मम्मी, अब तो आपके सुख के दिन है, आपने बहुत कर लिया, अब राघव की आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। जब बेटा समझदार और कमाऊ हो जाए तो सही सी बात है कि उसकी शादी की उम्मीद हर माँ को तो होती है। कितने अरमानों से शोभा जी ने अपने बेटे जगदीश की शादी रजनी से की थी, इस उम्मीद के साथ कि अब जाकर कोई सुख तो मिलेगा। लेकिन रजनी ने तो सिर्फ जगदीश से शादी की थी, उसके परिवार से तो उसको कोई लेना देना नहीं था। वह तो उसकी मम्मी और भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि रजनी की मम्मी भी उसका साथ देती थी। सरकारी नौकरी देखकर तो उन्होंने उसकी शादी की थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही रजनी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। हमेशा उसकी मम्मी और भाई से वो लड़ती रहती थी। आखिर घर में शांति रहे और बेटे बहू ठीक से रहे, इसके लिए जगदीश की मम्मी ने उसे ट्रांसफ़र लेने के लिए कह दिया। आखिर हम लोग साथ नहीं होंगे तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होंगे और फिर दुनिया को भी यही लगेगा कि ट्रांसफ़र के कारण बेटे बहू दूसरे शहर शिफ्ट हुए हैं। आखिर जगदीश ने उनकी बात मान ली, लेकिन दूसरे शहर में ट्रांसफ़र ना हो सका तो उसी शहर में ट्रांसफ़र ले लिया और रजनी के साथ वहां शिफ्ट हो गया। लेकिन अब रजनी ना तो खुद वहां उनसे मिलने जाती और ना ही उन लोगों को अपने घर आने देती।
इससे पहले भी वह लोग सिर्फ एक बार यहाँ आए थे। ये सोचकर कि कम से कम एक सप्ताह तो रुक कर आएंगे, पर रजनी के रवैये को देखकर वह लोग 2 दिन में ही रवाना हो गए। और इस बार तो रुकने के हिसाब से आ ही नहीं रहे थे। सुबह से शाम तक सिर्फ बेटे बहू के साथ समय बिताने के लिए आ रहे थे, पर उसमें भी रजनी को समस्या थी। आखिर अपने भाई सचिन को बुलाकर वह रवाना हो ही गई। खैर, जगदीश ने अपनी मम्मी को फ़ोन नहीं किया, बल्कि वह उस समय खुद ही घर का ताला लगाकर उनके पास पहुंच गया। उसे अचानक देखकर उसकी मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि क्या बात हुई होगी, पर वह अपने आंसू छुपाकर उसे घर में ले आई। जानती थी कि रजनी ने खाना तो खिलाया नहीं होगा, इसलिए उसे खाना परोसा। खाना खा लेने के बाद जगदीश चुपचाप सो गया। उसने कुछ कहा भी नहीं। दूसरे दिन भी उसने पूरा दिन उन लोगों के साथ ही बिताया। शाम को मम्मी ने उसे घर जाने को कहा। बेटा, कल से तुझे ऑफिस जाना है, अब तू घर जा, रात होने वाली है। रजनी भी घर आ गई होगी। हाँ, अब तो आएगी ही सही। उसे पता था कि आप सिर्फ शाम तक रुकने वाले हो। जगदीश ने कहा, क्या कर सकते बेटा, आजकल हर किसी को अपने अपने रिश्ते ही पसंद है। सिर्फ अपने रिश्ते मायने रखते हैं सबके लिए। मम्मी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा तो जगदीश मुस्कुराकर रवाना हो गया। घर पहुंचा तो जैसा उसे उम्मीद थी, रजनी घर आ चुकी थी, पर जगदीश चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। रजनी ने भी उससे कोई बात नहीं की। जब दूसरा संडे आया तो रजनी ने जगदीश से कहा, आज कहीं का प्रोग्राम तो नहीं है ना? अगर है तो कैंसिल कर दो। आज दीदी जीजा जी आ रहे हैं, साथ में मम्मी पापा भी उन्हीं के साथ लंच करेंगे। उसकी बात सुनकर जगदीश ने कुछ नहीं कहा, पर रजनी इतना खुश थी कि वह अपने काम में लग गई। आखिर अपने मायके वालों की मेहमान नवाजी में वह कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। खैर, थोड़ी देर बाद वह लोग आ गए। दरवाज़ा खुला हुआ था। अचानक उनकी आवाज़ सुनकर वह बाहर आई और सबसे हंसकर गले मिली। अरे दामाद जी कहाँ हैं? उन्हें भी तो बुलाओ। पापा ने सोफे पर बैठते हुए कहा। बस पापा अभी तो यहीं थे, शायद अंदर बाथरूम में गए होंगे, देखती हूँ। रजनी ने अंदर जाकर देखा तो जगदीश कहीं नहीं था। वह बाहर निकल कर आई तो सब लोगों ने फिर पूछा, क्या हुआ? जगदीश जी कहाँ हैं? पता नहीं पापा, अभी तो यहीं बैठे हुए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? आजकल तो इतनी सुविधा भी तुम्हारे हाथों में है, फ़ोन लगा पूछ कहाँ गए। उसकी मम्मी ने कहा। अपनी मम्मी की बात सुनकर रजनी ने फ़ोन लगाया, लेकिन जगदीश ने फ़ोन तक नहीं उठाया। 2-3 बार फ़ोन लगाने पर जगदीश ने फ़ोन उठाया। अरे कहाँ हो तुम? कब से फ़ोन लगा रही हूँ तुम्हें। घर पर सब लोग आ भी गए हैं, तुम कहाँ चले गए? अरे मेरा क्या काम है, वहाँ पर तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम देखो, कहकर जगदीश ने फ़ोन काट दिया। यह सुनकर रजनी को बहुत गुस्सा आया। तब उसकी मम्मी ने पूछा, क्या हुआ, कितनी देर में आ रहे हैं? मम्मी, उन्होंने तो आने से ही इनकार कर दिया, कह रहे हैं तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम देखो। अरे भला ऐसी कैसी गैर जिम्मेदाराना हरकत है? रिश्ते इस तरह से निभते हैं क्या? उसकी मम्मी ने कहा। हाय राम, जगदीश जी का स्वभाव ऐसा है क्या? मुझे तो ऐसे नहीं लगते थे। दीदी ने भी कहा। जिसके मुंह में जो बात आ रही थी वही कहे जा रहा था। सबका मूड ऑफ हो चुका था। खैर, रात को जगदीश घर आया तो देखा शाम को जाने वाली सभी लोग वहीं मौजूद थे। उसे देखते ही रजनी ने कहा, तुम्हें पता था ना कि आज ये सब लोग आने वाले हैं, उसके बावजूद भी तुम कहाँ चले गए थे? जगदीश जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने घर आए मेहमानों को आप इस तरह से बेइज्जत करेंगे। दीदी ने भी कहा। यही सब सिखाया है आपकी माँ ने आपको कि किस तरह से अपनी बीवी के मायके वालों को बेइज्जत किया जाए। रजनी की मम्मी ने कहा, नहीं मम्मी जी, ये मुझे मेरी मम्मी ने नहीं सिखाया है, ये मुझे आपकी बेटी ने सिखाया है। जब मेरे मम्मी और भाई आते हैं ना तो आपकी बेटी यही काम करती है, मायके रवाना हो जाती है।
अभी पिछले रविवार को ही तो कही थी। सचिन ही तो लेकर गया था, पूछो उससे। तो बस अब मैंने भी डिसाइड कर लिया कि अब से इसके मायके वाले आएंगे तो मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। आखिर रिश्ते निभाने का ठेका मैंने अकेले नहीं ले रखा, रिश्ते दोनों तरफ से निभते हैं। अगर ये निभाएगी तो मैं भी निभाऊंगा, वरना जो आज हुआ है अब ये हमेशा होगा। जगदीश ने साफ साफ कहा। सुनकर किसी से कुछ कहते नहीं बना और सब अपना सा मुंह उठाकर अपने अपने घर रवाना हो गए। रजनी ने काफ़ी दिन तक उससे बात नहीं की, पर जगदीश ने उसे मनाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन जब अगले 2-3 बार भी जगदीश ने वही सब किया तो अपने आप ही रजनी को समझ में आ गया कि या तो रिश्ते निभाना ही पड़ेंगे, वरना जगदीश तो उसके मायके वालों से कोई रिश्ता भी नहीं रखेगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।